Hey guys, this is Anurag Sharma and welcome to your new lecture of chapter number 9 of class 10th. हमने already examples कर लिए हैं and now today we are going to solve these questions 9, 10th, 12th and 13. Yes, 11th question मैंने skip किया है जिसको मैं बाद में कराऊंगा. ठीक है ना. ऐसे हमने एक एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है भी उसको हम बाद में करने वाले हैं, तो मे बी कल वाले लेक्चर में या परसों वाले लेक्चर में आ जाएगा एंड देन चैप्टर विल बी फिनिश्ड. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find height of building. देखो एक सिंपल चीज़ पता लग रही है कि there is a tower and there is a building. ठीक है. अभी हमें नहीं पता कि टावर की हाइट कम है या बिल्डिंग की हाइट कम है. अगर आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं आपको पैसा इतना पता लगा कि देयर इज अ टावर, देयर इज अ बिल्डिंग, उसके टॉप से उसको फुट को ऐसा देखा गया है, कुछ किया गया है, एक बार पढ़ने पे इतना ही समझ में आता है. ठीक है. अब डायग्राम बनाना तो हमें मालूम नहीं है हाइट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. तो एक बार रफली डायग्राम बनाते हैं. क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है, हमें नहीं पता किसकी हाइट क्या है. अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए टावर है एंड दिस इज बिल्डिंग. मैं फिर कह रहा हूँ अभी हमें मालूम नहीं है हाइट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. मैं एज ए स्टूडेंट ही सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट बताते भाई इसको ज़्यादा बना लेना इसको कम बना लेना. तो एज ए स्टूडेंट आप कैसे करोगे. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को फ्रॉम फुट ऑफ टावर. तो ये बिल्डिंग और टावर दोनों अर्थ लेवल पे हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं. ठीक है. फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. ठीक है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. अब आप मुझे बताइए अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है. ठीक है. अब अगर 60 डिग्री बनेगा तो 60 ऐसा नहीं, 60 थोड़ा सा ऐसे जाएगा. तो ऑब्वियसली हाइट किसकी ज़्यादा हो गई यहाँ पे, टावर की. ठीक है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ टावर इज 50 मीटर हाई, find the height of building. Let height of building is h. So this is building, this is tower. ठीक है. And let the distance between building and tower is d. And this is 60 degree. आई होप आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है. वहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने एक टावर खड़ा हुआ है. जब बिल्डिंग के फुट से यानी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे आके देखते हो टावर को ऐसे, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. और यही बात अगर आप टावर के पास जाके बिल्डिंग को देखो तो आपको ओनली 30 डिग्री के लिए आइज को उठाना पड़ रहा है. ठीक है. तो 60 के लिए हमें आइज को ज़्यादा उठाना पड़ता है, 30 के लिए आइज को कम उठाना पड़ता है. ठीक है. इसलिए 60 डिग्री यानी कि ये हाइट ज़्यादा होगी, 30 डिग्री हाइट कम होगी. बात समझ में आ रही है. अब आपको करना क्या है, तो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करो. तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है, ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है. तो लेट देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी और ये पॉइंट मान लेते हैं डी. तो एक ट्राइंगल मैंने लिया ये वाला. ठीक है. अनदर ट्राइंगल लूँगा राइट एंगल ये वाला. अब जरा अंदाज़ा लगाना, जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे तो इस ट्राइंगल में थीटा 60 डिग्री, अपोजिट 50, एडजेसेंट डी निकल जाएगा. इन दिस ट्राइंगल थीटा 30, डी पता लग चुका है, उसका यूज़ करके ऐसे निकल जाएगा. तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इन ट्राइंगल ए बी सी पूरा डिटेल में लिखा करो इन चीज़ों को, जिससे कि क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. तो इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा इज 60 डिग्री, अपोजिट इक्वल टू 50 मीटर, बिकॉज 60 के अपोजिट क्या है ये वाला है, एंड एडजेसेंट इज डी, एडजेसेंट इक्वल टू डी. अब क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिंपली आप यहाँ से tan थीटा लगा सकते हो इजीली. सो tan थीटा मीन्स tan 60 इक्वल टू अपोजिट मीन्स 50 अपॉन एडजेसेंट मीन्स d, एंड tan 60 इज √3. दैट मीन्स d इक्वल टू d इधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 अपॉन √3. ठीक है. देखते हैं रेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसको. ठीक है. नाउ ट्राइंगल डी सी बी. तो इन ट्राइंगल डी सी बी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री,
अपोजिट h एंड एडजेसेंट इक्वल टू d। ठीक है, यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका h। सो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट मीन्स h, एडजेसेंट मीन्स d एंड tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, इसका जब यूज़ करोगे तो h, बिकॉज आपको h ही फाइंड करना है, तो h इक्वल टू d इधर चला जाएगा n/√3 and d is already 50/√3, so instead of d you will write 50/√3 और √3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, so √3, so it's 50/3 कितना हो जाएगा, 3 से कट के 16 आएगा। ठीक है, 16 3 जा कितना होता है 48 हो गया, 2 रिमाइंडर एंड 3, तो 16 2/3 मीटर इज दी, या 16.67 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला चलेगा। समझ गए, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 3, सो 16 2/3 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट इट डाउन। तो आई होप अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होगी, इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, एंड हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, so I can tell you that complete course is running, chapter by chapter we are doing here. Chapter 13 already completed, right? Then chapter 8 we have completed, and then chapter 9 it's a third last chapter, third last lecture of this particular chapter. So you can subscribe the channel and do regular study, no problem. Yes, write it down. Now come to next question, question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road, which is 80 meter wide. मान लीजिए कि ये कोई रोड जा रहा है जिसकी विड्थ क्या 80 मीटर, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लाइटली ऐसे किया है, तो रोड हो सकता है सीधा भी, आप ये समझ सकते हो इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई रोड जा रहा है इस तरीके से, ये रोड है। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। रोड के दोनों साइड में दो पोल खड़े हुए होंगे, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि मान लीजिए ये कोई रोड है, रोड के इस साइड में एक पोल खड़ा हुआ है, इस साइड में एक पोल खड़ा, दोनों अपोजिट साइड के अंदर होंगे दूसरे के। ठीक है, और इक्वल हाइट्स हैं। समझ में आ रही प्रॉब्लम ये वाली? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस रोड के, तब हमें समझना है तो रोड कितना बड़ा समझा के अब 3D डायमेंशन में कैसे चलेंगे। तो मैंने मान लिया इसको समझने के लिए कि मान लो ये एक पोल है, ठीक है, इस तरीके से, इस साइड में पोल खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये रोड जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को? 3D व्यू लेने की कोशिश करो कि इस तरह से रोड, या आपको पोल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और रोड जा रहा है, रोड इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ, ये रोड है, इस तरह से जा रहा है रोड, इधर से निकल गया। ठीक है, सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये आपका रोड है, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, अच्छा बनेगा। तो मान लीजिए दिस इज रोड एंड दीज टू आर पोल्स एंड हाइट इज इक्वल। रोड इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बीच में कहीं एक पॉइंट है। आप देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, वो सोचते हैं कि बिटवीन दैम का मतलब हो गया कि उनके बीचों बीच, एग्जैक्टली मिडिल में एक पॉइंट ले लेते हैं वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता मिडिल है नहीं है, मिडिल में भी हो सकता है, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू हो सकता है मिडिल के अंदर हो, ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि मिडिल के अंदर है या नहीं है। तो इसने बोला इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को, ऑन द रोड। तो मान लीजिए कि बीच में कहीं एक पॉइंट है, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से अगर आप दोनों पॉइंट पे, अगर यहाँ पे लेट गए और आप दोनों पोल को देख रहे हो ऐसे, तो एक का तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री
और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। हालांकि 30 डिग्री नहीं लग रहा है बट हमें तो बनाना है, ठीक है। लेट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि रफ डायग्राम ही है ये। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो मान लेते हैं पोल की हाइट क्या है h, तो ये भी कितना होगा h बिकॉज हाइट इज सेम, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल नहीं, वो तो हमें मालूम है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इस पोल से x डिस्टेंस पे, तो ये कितना होगा, ये 80 माइनस एक्स नहीं होगा, बिकॉज टोटल इज 80 में से अगर ये x रुपीज़ ये लेके चला गया तो इसको 80 माइनस एक्स ही मिलेगा। 10 रुपीज़ ये ले गया तो 80 माइनस 10, यानी अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है, दिस इज 70, इफ दिस इज 15 दिस इज 65, इफ दिस इज 20 दिस इज 50, इफ दिस इज 50 दिस इज 30, ठीक है। 20 था तो 60 था वो, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन रेडी है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट standing opposite each other on the either side of road which is 80 meter wide, okay, from a point between them on road, angle of elevation top of pole are 60 degree and 30 degree respectively, find the height of poles and distance of point from the poles। ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या लगाएंगे आप इसके अंदर। तो पहली बात तो ट्राइंगल का नेम देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज C, दिस इज D and this is E। So one triangle is triangle ABC, another triangle is triangle EDC। तो in triangle ABC, theta equal to 60 degree, adjacent equal to X and opposite equal to H, tan theta। So tan 60 degree equal to opposite H upon adjacent X and tan 60 is √3. That means H equal to √3x, equation number 1. We will use it later. In triangle EDC, theta is 30 degree, opposite is H, adjacent is 80 minus x. If you are talking about this particular triangle EDC, adjacent is only 80 minus x, right? Now so tan 30 equal to opposite H, adjacent 80 minus x, and tan 30 is 1 upon √3, cross multiplication, so √3h equal to 80 minus x, and what is the value of h is √3x. So instead of h you can write √3x from 1, this is already √3 and h is √3x equal to 80 minus x, √3 multiplied √3 is 3x, this minus x will come this side and it will be plus x equal to 80. Now this 4x equal to 80 and x equal to 20 meter. That means distance of pole, distance of point, आपको याद है इसके अंदर, that was x and that was 80 minus x. So this distance is 20 meter. ठीक है, तो distance of point from pole 1 is 20 meter. तो अगर ये 20 तो कितना होगा, 60 होगा. ठीक है, तो distance of point from, ठीक है, मैं देखो आंसर किस पे मैं दे रहा हूँ. हमें जो एंगल थे 60 डिग्री 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली था. ठीक है, यानी कि 60 वाले के लिए पोल 1 के लिए यूज़ कर लिया, तो 30 पोल 2 के लिए, तो मैं भी आंसर उसी पे दे रहा हूँ. तो 60 वाले से डिस्टेंस हमने x माना था, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स r, तो 60 वाले से डिस्टेंस कितना था वो पहले लिखूंगा, 30 वाला बाद में. 60 से 20 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली. एक चीज़ तो ये निकल के आ गई. ठीक है,
तो डिस्टेंस कितना निकल गया, 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये वर्ड जो रेस्पेक्टिवली है ना, बड़ा काम का है, ठीक है। तो हमने भी आंसर किसी वे में दिया है कि 60 वाले का डिस्टेंस पहले बता रहे हैं और 30 वाले का बाद में बता दिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड, हाइट ऑफ पोल्स, दैट इज h। तो h इक्वल टू √3x, √3 मल्टीप्लाई x एक्सिस 20, that is 20 √3 meter is the height of poles, ठीक है। so both pole have the same height and that is 20 √3, clear, write it down, then we move to next question. So you can pause the video and complete it. Now, question number 12. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation, wow, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से भी एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके अंदर वहाँ से भी नज़रें उठा के देखना पड़ रहा है, तो दूसरी चीज़ उससे भी हाइट पे होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, सो लेट दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज़ योर 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और यहाँ से भी आपको नज़रें उठा के देखना पड़ रहा है किसी चीज़ को, तो मान लीजिए ये दिस इज़ केबल टावर। सो दिस इज़ योर बिल्डिंग एंड दिस इज़ योर केबल टावर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सो दिस इज 7 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री। तो पहली बात तो इसका हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट, and this is 60 degree, and angle of depression of its foot, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका, केबल टावर का, दिस एंगल इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको इसके पूरे टावर की हाइट बतानी है। अब सुनो, इफ दिस इज 7 मीटर, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, right? Now these two lines are parallel, transversal line, this is Z shape, so it's alternate interior angle, that means if this is 45, this is also 45। तो कहने का मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं भी बात कर रहा हो ना, तो उसके बाद में आप ऑल्टरनेट इंटीरियर कंसेप्ट यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन बता देना कितना होगा वहाँ से, ठीक है। नाउ लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, इसको बी क्यों यूज करेंगे भाई, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, ठीक है। लेट दिस इज सी, डी एंड ई, ओके। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, अगर ये 7 है तो मैंने इसका रिमेनिंग पार्ट को एच मान रहा हूँ, इस रिमेनिंग पार्ट को एच माना है, तो हाइट ऑफ टावर में ध्यान रखना भाई, ये एच मत फाइंड करके आ जाना, h+7, हाइट ऑफ टावर इज h+7। क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बार जल्दी से। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर को देखना पड़ा 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, तो लेट दिस पार्ट इज h, तो टोटल हाइट विल बी h+7, ये माइंड में रखना है। अगर चाहो, अगर आपको लगता है हम भूल जाते हैं, तो एक बार साइड में ऐसे ज़रूर लिख देना कि मुझे ये फाइंड करना है, समझ गए। होता क्या एग्जाम प्रेशर के अंदर कि आपने h माना इसको, और आपको लगता है कि आपने h माना हाइट ऑफ टावर, h की वैल्यू निकली और छोड़ के आ गए वहाँ पे, और वहीं पे आपका हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने हाइट ऑफ टावर तो फाइंड नहीं की है। हाइट ऑफ टावर इज h+7, राइट। नाउ लेट दिस डिस्टेंस इज d, काम आती है आपको पता है, एडजेसेंट, अपोजिट, थीटा, ये तो काम आ रहा है जब से। लेट दिस इज d, सो, और मैंने कहा था जहाँ 45 डिग्री दिखे पहले वो यूज़ कर लेना, तो 45 यहाँ दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल CED, इन ट्राइंगल CED, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ओके, अपोजिट इक्वल टू 7 एंड एडजेसेंट इक्वल टू D, दैट मीन्स tan 45 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, that is 1, that means D इक्वल टू 7 मीटर। इसका मतलब ये भी 7 हो गया,
और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अपोजिट इज H, ठीक है, एंड एडजेसेंट इज 7 D and this is 7, so adjacent equal to 7. Tan theta, tan 60 degree equal to opposite H, adjacent 7, this is root 3, so H equal to 7 root 3. ठीक है, राइट इट डाउन। ये लिखा हुआ है तो हमें याद रहेगा। So height of the tower is equal to H plus 7. That means 7 root 3 plus 7. Take 7 common. So this is root 3 plus 1 meter. So this is the height of tower. 7 multiply root 3 plus 1. Okay. Write it down. Pause the video and complete it. Okay. As observed from the top of 75 meter high lighthouse. Lighthouse एक्चुअल में क्या होता है कि जो रिवर्स या कहीं पे भी ऐसी पानी वाली जगह होती है, वहाँ पे क्या है, बीच में बोट्स होती है मूव करती इधर, तो उनको रात के टाइम पे दिखाने के लिए रास्ता, तो लाइट हाउस लगे होते हैं पानी के अंदर, जो कि इस तरह से दूर दूर तक कवर करते रहते हैं लाइट को। ठीक है, ये ऑब्जर्व करने के काम भी आती है वहाँ से, कि भाई कहीं पता लगे कि कुछ आ रहा हो, अनवांटेड चीज़ आ रही हो, इस तरह से। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब सुनना जरा, आपने ये लाइट हाउस है रिवर के बीच में, यहाँ से आपने कहीं ऑब्जर्व किया कि 2 बोट्स आ रही है, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक का बन रहा है 30 डिग्री, एक का बन रहा है 45 डिग्री। ओके, अब सुनो, ये ऐसे भी हो सकती है कि 30 डिग्री वाली इधर हो, 45 डिग्री वाली इधर हो, कहीं भी हो सकता है भाई डायग्राम। तो आगे पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ये डिफरेंट साइड में भी हो सकता है, तो डायग्राम डिफरेंट साइड वाला बनेगा, सेम साइड की बात करो सेम साइड वाला बनेगा। तो क्या हुआ भाई कि मान लीजिए सी लेवल है, ग्राउंड लेवल नहीं है, क्या है, सी लेवल है, और ये आपका लाइट हाउस खड़ा हुआ है। ठीक है, 2 बोट्स आ रही हैं, एक का तो बन रहा है 45 डिग्री और एक का बन रहा है 30 डिग्री। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन। लेट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज बोट 1, ठीक है, एंड दिस इज बोट 2, मान लेते सी पॉइंट पे, हो गया, और ये हो गया ए और दिस इज डी। नाउ these 2 lines are parallel because this is horizontal level, right? So if this is 30 degree, this is also 30 degree, दिख भी रहा होगा 30 डिग्री दूर वाला होता है, and this is 45 डिग्री। Clear? Find the distance between 2 ships. आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, and let this is D। ठीक है, read the question again. As observed from the top of 75, देखो मिस कर दिया ना हमने कुछ, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है दोबारा। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ, ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर हाइट पे है, ज़मीन पे भी कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, वहाँ में तैर तो नहीं रहा वो। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, 1 शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। निकल जाएगा, इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेट दिस इज एक्स। क्यों होगी, व्हेन यू विल टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो एडजेसेंट क्या होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल मैंने कहा था 45 डिग्री वाले को पहले यूज़ कर लिया करो, तो वैसे आइडिया तो आपको लग गया होगा कि 45 अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 ही होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADB
थीटा इक्वल टू, अगर किसी को लगता है ना सर बार बार क्यों लिखते हैं थीटा एडजेसेंट अपोजिट, डायरेक्ट लगा दो ना टेन थीटा, तो डायरेक्ट लगाने की हैबिट डालोगे ना बेटा तो एग्जाम में लटकने की हैबिट हो जाएगी। एक बार इसलिए लिख लिया करो, बेस्ट रहेगा। और ये इन्फॉर्मेशन वो होती है कि अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो एटलीस्ट यहाँ मार्क्स तो मिलेंगे हमें, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं लिखने से। थीटा इक्वल टू 45, अपोजिट इक्वल टू 75 and adjacent equal to x. So tan 45 equal to opposite 75 upon x and this is 1, that means x equal to 75 meter. तो ये आपका हो गया 75. Now in triangle ADC, in triangle ADC theta equal to 30 degree, opposite is 75, adjacent is complete ADC and this is 75 plus D. भाई टोटल होगा इनका, पहले तो x प्लस डी लिखते हैं, अब देखो फायदा मिला ना, पहले थे 55 वाला यूज करने का, अब लिखोगे आप 75 प्लस डी। क्लियर? एंड यू नीड टू फाइंड डी ओनली, उसको डिफाइन कर लेते हैं। So tan 30 degree equal to opposite is 75, adjacent is 75 plus D and this is 1 upon root 3. So 75 plus D multiply 1 is 75 plus D equal to 75 multiply root 3, 75 root 3, and D equal to 75 root 3 minus 75 and take 75 common, so this is root 3 minus 1 meter is the distance between two ships. ठीक है, 75 root 3 minus 1 meter. फाइन, ट्राई करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करने का। आई थिंक 1 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन बच रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो इज इट क्लियर? ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर।